होंगे आप लोगों को। और गंगा जी का एक निश्चित क्षेत्र है, वो वहीं से बहेंगे, गंगोत्री से हरिद्वार होते हुए फिर गंगा सागर। परंतु ये जो कथा गंगा है, जो भक्त इसका स्मरण करे ये उस तक पहुंच जाती है। यहां व्यक्ति को गंगा तक नहीं पहुंचना पड़ता, बल्कि कथा व्यक्ति तक पहुंच जाती है। इसलिए ये कथा ज्यादा श्रेष्ठ है। और जैसे गंगा जी हमारे बाहरी शरीर के पाप ताप को मिटा देती है, वैसे ही यह कथा गंगा हमारे अंतःकरण के समस्त मैल को मिटा देती है। इसलिए आप सब लोग बड़े आनंद के साथ, प्रेम के साथ इस दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा का रसास्वादन करेंगे, इस कथा को सुनेंगे और फिर बहुत कुछ इस कथा से आप श्रवण कर पाएंगे भी। अच्छा, इस कथा का नाम है भागवत, श्रीमद् भागवत कहते हैं। भागवत का अर्थ क्या है? भागवत क्या है? व्याकरणाचार्य तो सीधे अर्थ में कह देते हैं भगवता प्रोक्तम, भगवान के द्वारा जो कही गई हो वह भागवत है। परंतु कौशिकी संहिता में कहते हैं, बोले भा शब्दो कीर्ति वचनः, ग शब्द ज्ञानवाचक, सर्वेष्ठ वचनो वश्च तविस्तारवाचकः। कौशिकी संहिता ने भागवत शब्द का अर्थ बताया। बोले भागवत नाम क्यों रखा? तो कौशिकी संहिता कहती है, बोले भा शब्दो कीर्ति वचनः। आरंभ में एक अक्षर है भा। ये भा किसका प्रतीक है? बोले कीर्ति का प्रतीक है। इसमें भगवान की कीर्ति का वर्णन है, भगवान की लीलाओं का वर्णन है। तो भा शब्द कीर्ति वचन और ग शब्दो ज्ञानवाचक। 4 अक्षर हैं इस शब्द में, भा, ग, व और त। तो भा से कीर्ति, ग से है ज्ञान, ग शब्दो ज्ञानवाचक और सर्वेष्ठ वचनो वश्च। बोले सृष्टि के संपूर्ण सार को त अक्षर के रूप में इसमें समाहित किया। सर्वेष्ठ वचनो वश्च और त विस्तारवाचक, सृष्टि के सार के रूप में व को इस ग्रंथ के नाम में जोड़ा गया और अंत में आया त। बोले सर्वेष्ठ वचनो वश्च और त विस्तारवाचक। यह त विस्तार का वाचक है, यानी जिसमें भगवान की कीर्ति का वर्णन है, भगवत संबंधित ज्ञान का वर्णन है एवं सृष्टि का वर्णन है। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है। तो आप आगे कथा सुनेंगे। भागवत में मुख्य देखा जाए तो भगवान कृष्ण, इसे कृष्ण कथा भी कहते हैं। भगवान कृष्ण की बहुत सारी कथाओं का हम लोग श्रवण करेंगे। तो भागवत कृष्ण कथा है, भगवान कृष्ण की लीलाओं का इसमें बहुत वर्णन है, साथ में सृष्टि का वर्णन है। आगे आप परीक्षित महाराज, सुखदेव जी की बहुत सारी कथाओं का श्रवण करेंगे। तो इस कथा में प्रवेश से पूर्व, इस कथा को सुनने से पूर्व हम सब लोग इस कथा के महात्म्य का श्रवण करेंगे। कोई भी वस्तु कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, परंतु जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं है, जब तक उसके महत्व का पता नहीं है, जब तक उस वस्तु का ज्ञान नहीं है, तब तक उस वस्तु से प्रेम नहीं होता। इसलिए आइए हम सर्वप्रथम इस श्रीमद् भागवत के महात्म्य की चर्चा करते हैं। वेदव्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखने से पूर्व इसमें 6 अध्यायों में वर्णित महात्म्य की संरचना की है। 6 अध्यायों में भागवत जी का महात्म्य है, जिसमें बताया गया है कि हम सब लोगों को कथा क्यों सुननी चाहिए। अच्छा, आप सब लोग कथा में बैठे हुए हैं, कथा में आए हुए हैं। क्या आप लोगों को पता है कथा क्यों सुननी चाहिए? किसी को पता है यहाँ पे कथा क्यों सुननी चाहिए? पूर्व में भी यहाँ कथा हुई है। बोलते क्यों नहीं आप लोग? बोलते क्यों नहीं हो? पहले कथा हुई यहाँ, तो क्यों सुननी चाहिए कथा? भाई हम सब लोग अपने 3 घंटे छोड़ करके, घर परिवार को छोड़कर, घर का काम काज छोड़कर कथा में बैठ गए, तो क्यों बैठे? हम कथा क्यों सुने? सबसे पहला प्रश्न तो यही है। और जब कथा सुने तो लोग कहते कथा सुन के क्या मिलेगा। आजकल तो लोगों को लोभ ज्यादा है, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन।
कर्म करते चलो फल की इच्छा करो मत करो। हाँ, कर्म करते चलो फल की इच्छा मत करो, ऐसा गीता जी कहती है। परंतु क्या हम लोग ऐसे हैं? क्या हम लोग कर्म करते हैं और फल की इच्छा नहीं करते? आप सोचिए। बल्कि सीधी बात तो यह है कि हम कर्म बाद में करते हैं, पहले ये सोचते हैं कि इससे हमें फायदा क्या होगा, हमें क्या मिलेगा। इसलिए वेदव्यास जी जानते थे कि कलयुग के लोग बिना फल के कर्म नहीं करेंगे। इसलिए महात्म्य को अंत में नहीं, पहले कहा कि कथा क्यों सुननी चाहिए और किसे सुननी चाहिए। कथा हर किसी के लिए भी नहीं है कि कोई भी आ जाए कथा में बैठ जाओ कथा सुनने लग जाए। कथा किसे सुननी चाहिए, कथा के योग्य कौन है, कथा का पात्र कौन है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। कौन से पाप कथा सुनकर मिटेंगे, हम लोगों को किस लिए कथा सुननी चाहिए, ऐसे कई लोगों के मन में प्रश्न होते हैं। तो इस महात्म्य के संबंध में हम इन सब प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि हम लोगों को कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा किसे सुननी चाहिए, और सबसे बड़ा प्रश्न कथा कैसे सुननी चाहिए। क्योंकि आप कर्म करो और उस कर्म की प्रक्रिया का आपको वर्णन नहीं, आपको पता नहीं, तो कर्म की सार्थकता नहीं हो सकती। आप मन में सोचो कि हम पूजा करने बैठेंगे, परंतु पूजा के कर्मकांड का आपको पता नहीं है, तो पूजा संपन्न नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए कि पूजा कैसे आरंभ करें, तब उस पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। वैसे ही आप कथा में बैठे हैं तो कथा कैसे सुननी चाहिए, कैसे बैठें, कैसे कथा सुने, इस संपूर्ण ज्ञान आपको होना चाहिए। तो इस महात्म्य के संबंध में जरिए हम सब लोग इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को आरंभ करें। यहाँ भगवान वेदव्यास जी ने एक श्लोक में मंगलाचरण किया है महात्म्य में। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंदरूपाय। श्लोक बड़ा सुंदर है। श्लोक के 4 पाद हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय और श्री कृष्णाय वयम्। आरंभ में है इस एक श्लोक में ही वेदव्यास जी ने 4 बातें बताई हैं। क्या? बोले भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान का नाम क्या है, भगवान करते क्या क्या है, भगवान क्या कर सकते हैं, इन सब बातों का वर्णन एक श्लोक में किया है। वेदव्यास जी ने जब भगवान के स्वरूप का निरूपण किया है तो भगवान को क्या बताया? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? भगवान के 3 स्वरूप हैं बताए, सत, चित और आनंद। सत का अर्थ सीधा सा है, सत्य। भगवान सत्य स्वरूप है। इसलिए भागवत के 10वें स्कंद में जब भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ है, तब देवताओं ने जब ब्रह्मा जी के साथ मिलकर भगवान की गर्भस्तुति की है, तो 1 बार नहीं 9 बार भगवान को सत्य कहा है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य यो सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। 9 बार भगवान को सत्य कहा। तो भगवान सत्य स्वरूप है, सत्य है। और सत्य क्या है? बोले जो हर अवस्था में एक सा रहे, बदले नहीं। जो हर समय है, जब हम लोग नहीं थे तो भी भगवान थे, हम लोग हैं तो भी भगवान हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तो भी भगवान रहेंगे। जो सत्य स्वरूप है वह परमात्मा है।
देखा जाए तो मात्र भगवान ही सत्य है, अपितु कोई भी सत्य नहीं, सब असत्य है। वेदांत में तो जगत को भी असत्य माना गया है, इसीलिए वेदांत को मानने वाले भगवान शंकराचार्य जी अपने स्तोत्र में कहते हैं, बोले ये विश्व तो मात्र कल्पना है, जगत तो मात्र स्वप्न है। इसलिए उन्होंने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी कहते हैं प्राप्ति सन्निहिते मृणे नहीं नहीं रक्षति दुक्कृंकरण। भगवान शंकराचार्य ने कहा यह जगत असत्य है, मात्र भगवान सत्य है। और इस जगत में भी अगर एक सत्य को मान लिया जाए तो इस जगत में एक और बात है जो सत्य है। इस जगत में क्या सत्य है आप लोगों को पता है? इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो सत्य है? किसी को पता है यहां पे? इस संसार में एक और वस्तु सत्य है, क्या? मृत्यु। मृत्यु सत्य है और काम सत्य नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि कल कथा होगी और हम आएंगे कथा सुनने के लिए, कोई कल का कोई भरोसा नहीं, ये भी सत्य नहीं है। परंतु एक बात सत्य है, क्या? एक दिन हमको मर जाना है, इसे तो कोई टाल नहीं सकता, ये सार्थक है। इसलिए संसार में दो ही सत्य है, एक मृत्यु एक भगवान, और जो दो को याद कर ले उसे मुक्ति मिल जाएगी। जीवन में दो को याद रखो, किसको? एक मृत्यु को, दूसरा भगवान को। परंतु हम इन दो को ही भूलते हैं, मृत्यु को और भगवान को। इसलिए जब हम लोग कहते हैं कि एक दिन सबको मर जाना है तो सब में अपनी गिनती कभी नहीं करते। हम केवल कहते हैं कि एक दिन सबको मर जाना है, उन सब में अपने आप को नहीं गिनते। हमें लगता ही नहीं कि हम मरेंगे। दो है ना, एक बुद्धि है एक मन है। मन कहता है नहीं मरेंगे, बुद्धि कहती है, वो जानती है कि मरना है, परंतु मन नकारता है। इसलिए जीवन में अगर कल्याण चाहते हो तो दो को याद रख लो, एक मृत्यु को, दूसरा भगवान को। तो बोले जो सत्य स्वरूप है, भगवान सत्य है, उनकी हर क्रिया सत्य है, उनका हर कर्म सत्य है, वो स्वयं सत्य है। दूसरा स्वरूप बताया चित। चित अर्थात होता है प्रकाश। इस प्रकाश के बिना जीवन नहीं चल सकता, हमें प्रकाश की आवश्यकता है, और वो प्रकाश स्वरूप भगवान है। आप देखें कि अगर रात्रि में बिजली ना हो, सूर्य अस्त हो जाए, बिजली भी ना रहे तो काम नहीं हो सकता, उजाला चाहिए। प्रकाश की आवश्यकताएं हैं। उस प्रकाश स्वरूप भगवान का पहला स्वरूप है सत्य और दूसरा है प्रकाश। इस प्रकाश के भी दो स्वरूप हैं। एक लौकिक अर्थ में ले तो ये सामान्य प्रकाश, सूर्य का और विद्युत का, बिजली का, ये सामान्य प्रकाश है। परंतु एक है आध्यात्मिक प्रकाश अर्थात ज्ञान। आप कितने भी उजाले में बैठ जाओ, कितने भी दीपक जला लो, पर अगर अंतःकरण में अंधकार है तो अंदर प्रकाश नहीं कर सकते। अगर हृदय में प्रकाश लाना है तो ज्ञान का दीपक जलाना होगा। और आज जीवन में ऐसा ही होता है, बाहर तो बहुत उजाला है परंतु अंदर बहुत अंधकार पड़ा है। तो हम सब लोगों को अपने हृदय में ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करना है। तो भगवान है प्रकाश स्वरूप। तीसरा स्वरूप बताया आनंद। बोले भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान आनंद है। इसलिए रामचरित्र मानस में तुलसी जी कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान आनंद स्वरूप है। अच्छा, आनंद किसे कहते हैं? आनंद सुख नहीं है। हम सोचे कि सुख को आनंद कहते हैं, सुख अलग है, आनंद अलग है। सुख और दुख दोनों एक चक्र की तरह है, ज्यादा देर तक दोनों नहीं रह सकते, ना सुख और ना दुख। परंतु आनंद एक स्थायी स्वरूप का नाम है।
इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं जो व्यक्ति भगवान की पूजा करेगा, भगवान की सेवा करेगा, उसके जीवन में आनंद आएगा। तो आनंद का अर्थ सुख नहीं है। आप समझो कि आनंद का अर्थ सुख है। हम अगर भगवान को खूब पूजा करेंगे तो हम कभी दुखी नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। क्या मीरा के जीवन में दुख नहीं आया? कितना दुख आया मीरा जी के जीवन में। क्या तुलसीदास जी के जीवन में दुख नहीं था? क्या सूरदास जी के जीवन में दुख नहीं था? परंतु वो लोग इस सुख और दुख की भावना से बहुत मुक्त हैं। उन्हें ना सुख स्पर्श कर सकता है और ना दुख। वो दोनों भावों से मुक्त है, जैसे भगवान राम। इसलिए तुलसी जी ने कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान राम आनंद की राशि है, आनंद स्वरूप है। क्यों? क्योंकि जब भगवान राम को कहा कि कल आपको राजा बना दिया जाएगा, तो वो बहुत खुश नहीं हुए कि हम तो कल राजा बन जाएंगे। और अगले ही दिन बताया कि कल आपको वनवास जाना है, तो वो दुखी नहीं हो गए, रोने नहीं लग गए कि अब हमें वनवास जाना है। साधारण सी बात है, अगर आप सुख में बहुत प्रसन्न हो गए तो जब दुख आएगा तो रोओगे। ये सीधी सी बात है। आपके घर पे कोई मेहमान आए, उसके आने पे आपको बड़ी प्रसन्नता हुई कि बहुत अच्छे लोग आ गए, बहुत अच्छे मेहमान आ गए, तो जिस दिन वो मेहमान जाएगा उस दिन दुख होगा। और कोई मेहमान आया है और आपको बड़ा दुख हुआ कि ये कहां आ गया, हमने तो कहा था कि हम नहीं हैं घर पे, फिर भी आ गया, तो जिस दिन वो जाएगा उस दिन सुख होगा कि चलो चला गया। जिसके आने में सुख है उसके फिर जाने में दुख है, और जिसके आने में दुख है उसके जाने में सुख है। परंतु कोई आपके यहाँ आए, आप उसे जानते ही नहीं, एक रात्रि रुके, सुबह होते ही चला जाए, तो फिर वहां न आनंद है, न सुख है और न दुख है। वो दोनों भावनाओं से मुक्त है। इसीलिए हमारे महात्मा लोग अपने जीवन में ऐसा स्वरूप बनाए रखते हैं, वो आनंद स्वरूप है। और भगवान की कथा तो परम आनंदमय है। इसलिए जब कथा में बैठो तो पूरे आनंद के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ। नहीं तो कई लोग तो कथा में बड़े परेशान होकर बैठते हैं। लोग सोचते हैं कि कब कथा विश्राम हो, कब चलें घर अपने। इसलिए जब कथा में बैठते हैं तो बिल्कुल प्रसन्नता के साथ। कथा का प्रसाद ही, हम कई जगह कहते हैं, कथा का प्रसाद क्या है? काफी लोग बैठे, जोर से बोलो जरा, कथा का प्रसाद क्या है? पता है किसी को? वो पहले भी कथा सुनी फिर भी आप लोगों को पता नहीं। कभी प्रसाद लिया नहीं कथा में? कथा का प्रसाद क्या है? चरणामृत। वो कथा का प्रसाद नहीं है, वो तो पूजा का प्रसाद है। प्रसाद क्या है? शास्त्र कहते हैं प्रसादातस प्रसन्नता। कथा का प्रसाद है प्रसन्नता। अगर कथा सुनते समय मुख पर प्रसन्नता है तो समझो कथा का प्रसाद मिल रहा है। कथा सुनने के बाद जब घर को जाओ, अगर मुख पर प्रसन्नता है तो समझो प्रसाद मिल गया। और कथा के पांडाल से उठ रहे हो फिर भी दुखी हो। कथा में कई लोग तो कथा में ऐसे बैठते हैं मानो जबरदस्ती बिठाया हो उनको। यहाँ जबरदस्ती नहीं बैठना है, मन करे तो बैठो, नहीं तो हम लोग इसलिए कथा में बैठ जाते हैं कि फिर लोग क्या कहेंगे। कथा में अगर बैठो तो पूरी प्रसन्नता के साथ, पूरे आनंद के साथ। एक सचेतना होनी चाहिए, एक चेतना होनी चाहिए कथा में जब बैठो। और यहाँ भी अगर हम उदास होकर बैठे, भगवान के चरणों में भी उदास होकर बैठे, तो यहाँ तो पूरी प्रसन्नता के साथ कथा श्रवण कीजिए, कथा का आनंद लीजिए। तो भगवान का तृतीय स्वरूप है आनंद। तो भगवान के 3 स्वरूप बताए, सत, चित और आनंद। किसी ने कहा भगवान करते क्या हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति, सृजन और पालन और संहार कर देते हैं। जब मन होता है तो संसार को बना देते हैं, जब मन कर फिर इच्छा होती है फिर संसार को चलाते हैं, और जब मन भर जाता है तो संसार को संहार कर देते हैं, मिटा देते हैं। जैसे कोई छोटा सा बालक, उसका मन होता है तो वो मिट्टी के खिलौने बना लेता है, फिर उनसे खेलता है, और जब मन भर जाता है तो उन खिलौनों को तोड़ देता है। वैसे ही भगवान संसार का सृजन करते हैं, फिर पालन करते हैं और अंत में संहार कर देते हैं। ये भगवान की क्रिया है।
तीसरा क्या कर सकते हैं, तो बोले तापत्रय विनाशाय, त्रितापों का नाश कर सकते हैं। त्रिताप कौन से हैं, बोले दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों तापों को मिटा सकते हैं। तो बोले ऐसे त्रिगुणात्मक ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण चंद्र को चौथे पाद में कहते हैं, बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब लोग कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, उमापति महादेव की, हर हर महादेव शंभो। ऐसे भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। दूसरे श्लोक में कहते हैं, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री वेदव्यास जी महाराज दूसरे श्लोक में किसे प्रणाम करते हैं, बोले अपने ही पुत्र को। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। उन सुखदेव जी को प्रणाम किया जो अपेत कृत्य हैं, कृतकृत्य हैं, पूर्ण कृत्य हैं। सुखदेव जी तो जैसे ही मां के गर्भ से बाहर निकले जंगल की ओर भागने लगे। बोले हमें संसार में नहीं रहना, हमें भगवान का भजन करना। और परम ज्ञानी वेदव्यास जी महाराज पीछे दौड़ रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्। वेदव्यास जी कह रहे हैं, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। परंतु वेदव्यास जी के पुत्र भगवान शुकाचार्य पीछे मुड़कर नहीं देखते। क्यों, बोले पीछे देखूंगा तो माया पकड़ लेगी, इसलिए सामने देखकर दौड़ रहे हैं। वेदव्यास जी कहते हैं, मैं अपने पुत्र शुकाचार्य को नमस्कार करता हूं। सुखदेव जी को प्रणाम किया। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। तीसरे श्लोक में कहते हैं, नैमिषे सूतमाशीनम अभिवाद्य महामतिम, कथामृतरसास्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य एक बहुत अच्छा स्थान है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए। और 88,000 ऋषियों के मध्य में भगवान के परम भक्त महात्मा सूत जी महाराज विराजमान हैं और 88,000 ऋषियों को भगवान की कथा का प्रवचन कर रहे हैं, भगवान की कथा का श्रवण करवा रहे हैं। 88,000 ऋषियों ने सोचा कि हमें अगर कोई प्रश्न करना होगा तो सब बोलेंगे तब तो ठीक नहीं होगा। इसलिए एक नियम बनाया, अपना श्रेष्ठ श्री सौनक जी महाराज को घोषित किया। सौनक जी मुख्य श्रोता के रूप में बैठे हैं। सौनक जी प्रश्न करते हैं और सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं और अन्य ऋषि कथा का श्रवण करते हैं। यहाँ सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया सूत जी से, हे सूत जी, अज्ञान ध्वंत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। 88,000 ऋषियों के आचार्य श्री सौनक जी महाराज कहते हैं, हे सूत जी, अज्ञान ध्वंत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभ। सौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, हमारी बुद्धि में बहुत सा अज्ञान रूपी अंधकार विराजमान है, बहुत सा अज्ञान है। और इस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने में करोड़ों सूर्य भी सक्षम नहीं है। करोड़ों सूर्य भी इस अंधकार को नहीं मिटा सकते। तो सूत जी ने कहा, हमारे लिए क्या आज्ञा है? सौनक जी बोले, बस प्रभु इतनी कृपा कीजिए, ऐसी कथा सुनाइए, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों को रस के समान, अमृत के समान प्रतीत हो। अर्थात भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करवाइए। सूत जी ने कहा, ऋषियों आप क्या कथा, कौन सी कथा सुनना चाहते हैं? श्रोता में विनम्रता होनी चाहिए। जब तक विनम्रता रूपी पात्र नहीं होगा तब तक ज्ञान समाहित हो ही नहीं सकता, ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो सकता। इसीलिए अगर जीवन में ज्ञान चाहते हो तो अपने जीवन में विनम्रता ले आओ।
और ऋषियों में तो बड़ी विनम्रता होती है। और देखा जाए ऋषि का देखने का दृष्टिकोण ही भिन्न है, इसीलिए उसे संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं। जीवन में जितनी विनम्रता आएगी उतना ज्ञान प्राप्त करोगे। विनम्रता का होना आवश्यक है। देखा जाए तो सौनकादिक ऋषियों की उम्र बहुत है, हजारों वर्षों से जी रहे हैं, और सूत जी बाल्यावस्था है, बहुत छोटे हैं ऋषियों के सामने। फिर भी ऋषि लोग कहते हैं महाराज हमें तो कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते। हे महाराज, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। सूत जी ने कहा आप कौन सी कथा सुनना चाहते हो? ऋषि बोले महाराज वो हम नहीं जानते कि हम कौन सी कथा सुने, हम तो बस इतना जानते हैं कि कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। आप ही कोई ऐसी कथा सुना दीजिए जिससे हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, हमें तो कृष्ण को पाना है। आप कौन सी कथा सुनाते हैं वो आप जाने महाराज। सूत जी तो मुस्कुराने लगे और हंसते हुए सूत जी ने कहा ऋषियों आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि चिंता मणिरलोक सुखम स्वरद्रु स्वर्ग संपदम परयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। भगवान की कथा तो कल्प वृक्ष और चिंतामणि से भी श्रेष्ठ है। चिंतामणि आपकी चिंताओं का नाश कर सकती है, इहलोक की संपत्ति और सुखों को आपको दे सकती है। कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपदा आपको दे सकता है, परंतु ये दोनों मिलकर भी भगवत दर्शन नहीं करा सकते, भगवान से नहीं मिला सकते। तो बोले भगवान से कौन मिला सकता है? बोले भगवान से मिलाने की क्षमता तो एक के ही पास है। किसके पास? बोले भगवान से तो स्वयं गुरुदेव ही मिला सकते, अन्य कोई नहीं। इसलिए महाराज आप संपूर्ण श्रद्धा रखिए, हम आपको ऐसी सुंदर कथा सुनाएंगे। और फिर कथा ही तो आधार है इस कलिकाल का, क्योंकि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। इस कलिकाल में हम सब लोग काल के मुख के ग्रास हैं, सब मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। उम्र बीती चली जा रही है, आयु ढलती चली जा रही है। हम लोग यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, आप कभी सोचिएगा, मानो हमारी जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप सोचो 40-50 साल की उम्र कैसे बीती। कभी जीवन को पीछे से जीकर देखिए। अगर जीवन को समझना है ना तो कभी एकांत में बैठिएगा और सोचिएगा कि मानो हमारी उम्र 40-50 साल है, तो वो 40-50 साल कैसे बीते। आपको लगेगा कि एक क्षण में बीत गए। एक समय वो रहा होगा सुबह का जब हम लोग कलश यात्रा के लिए निकले, और एक अभी का है जो रात्रि हो गई। समय कितनी जल्दी बीतता है उसका कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता। इस संसार में समय से तीव्र और कुछ भी नहीं। आप सुबह की ही सोचें जब हम लोग कलश यात्रा के लिए निकले थे, और अभी की ही देखें कि पहले दिन की कथा विश्राम होने वाली है। और जैसे ये एक दिन बीत गया ना, वैसे 7 दिन बीत जाएंगे, और 7वें दिन हम सोचेंगे कि 7 दिन बीत गए इतने जल्दी, कुछ भान ही नहीं रहा। इसलिए इस समय का अवश्य ध्यान रखिए। ये काल हमें धीरे धीरे निगलता जा रहा है, और इससे बचने का मात्र एक उपाय है भगवान की कथा, भगवत नाम संकीर्तन। इसलिए बृहन्नारदीय पुराण में बड़ा सुंदर एक श्लोक है, हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। बृहन्नारदीय पुराण में कहते हैं, बोले हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम, और कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। इस कलिकाल में मात्र भगवान के नाम के अतिरिक्त कल्याण का और कोई साधन ही नहीं है। इसलिए खूब भगवान के नाम का संकीर्तन कीजिए। ज्यादा नहीं, इस जीवन के जो ये 7 दिन है ना, इनको पूर्णतया भगवान के चरणों में समावेशित कर दीजिए, पूर्णतया भगवान के चरणों में लगा दीजिए। मात्र 7 दिन।
और हम ये विश्वास से कहते हैं, अगर आप पूरे विश्वास के साथ, पूरे प्रेम के साथ, पूरे भाव के साथ इन 7 दिनों तक भगवान में मन लगाकर रखेंगे, हाँ, भगवान की नित्य मन से स्मरण करेंगे, तो ये भगवान ऐसे आपके मन को पकड़ लेंगे कि फिर जीवन भर वो नाम बना रहेगा। भगवान की एक सबसे बड़ी बात है क्या, बोले भगवान हर किसी को नहीं पकड़ते, और भगवान एक बार जिसे पकड़ लेते हैं ना, भगवान कृष्ण हर किसी को नहीं पकड़ते, और जिसे एक बार पकड़ लेते उसे फिर छोड़ते नहीं। इसलिए एक बार ये 7 दिन उनके चरणों में लगाकर देखिए, भगवान की अनन्य भक्ति का आशीर्वाद आप सब लोगों को प्राप्त होगा। तो यहाँ सूत जी और शौनकादिक ऋषियों का संवाद आरंभ हुआ है। कथा सुना रहे हैं सूत जी महाराज, श्रवण कर रहे हैं शौनकादिक ऋषि। एक छोटी सी कथा सुनाई, बोले परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे शुभागुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। कहते हैं एक बार परीक्षित महाराज कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे कि इतने में देवता लोग हाथ में कलश लेकर कथा पंडाल में पहुंच गए। शुकाचार्य के पास पहुंचे, सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी सशंकित हो गए कि देवता लोग आए हैं, कुछ तो बात होगी, बिना मतलब के देवता लोग कहीं जाते नहीं, क्यों आए हैं ये सोचने लगे। तब तो शुकाचार्य ने पूछा, देवताओं कैसे आना हुआ? देवताओं ने कहा, महाराज आप ऐसा कीजिए कि ये कथा जो है ये हमें स्वर्ग में चलकर सुना दीजिए। तो सुखदेव जी ने हंसते हुए परीक्षित की ओर देखा। देवता बोले, आप चिंता मत करो, ये जो हमारे पास कलश है ना, इनमें अमृत भरा हुआ है, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित अमर हो जाएगा। इसे अगर तक्षक डसेगा भी तो भी इसकी मृत्यु नहीं होगी, और इसके बदले में आप हमें स्वर्ग में चलकर कथा सुना दीजिए। तब तो सुखदेव जी महाराज हंसने लगे। हंसते हुए सुखदेव जी ने कहा, अरे देवताओं, वसुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान। कहां मेरी कथा और कहां तुम्हारा अमृत? अरे मेरी कथा तो मणि के समान है और तुम्हारा ये अमृत कांच के समान है। इस संसार में सबसे बहुमूल्य क्या है? जीवन। अगर व्यक्ति को कह दिया जाए कि आप अपनी सारी संपत्ति हमें दे दो, उसके बदले में हम आपको जीवन देंगे, तो व्यक्ति देने को तैयार हो जाएगा। एक कथा हमने सुनी थी, बोले एक राजा एक महात्मा जी से मिला, उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं बड़ा धनवान हूं, मेरे पास बहुत सा बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा क्षेत्र का मैं राजा हूं। महात्मा जी ने कहा तो उन्होंने कहा, महाराज मैं बहुत धनवान हूं। उन्होंने कहा, अच्छा तुम्हारे पास बहुत धन है? बोले हाँ। तो महात्मा जी ने उसे समझाते हुए कहा, बोले राजन एक बात बताओ, तुम एक रेगिस्तान में अगर फंस गए जहां दूर दूर तक जल नहीं, जल ना हो, तो राजा ने कहा हाँ महाराज। महात्मा जी बोले, वहां हमारे पास थोड़ा सा जल हो एक लोटे में, और तुम्हें बड़ी प्यास लगी है, तुम हमसे मांग रहे हो कि हमें पीने के लिए जल चाहिए, और तुम हमसे जल मांगो और हम तुमसे कहें कि हम तुम्हें जल नहीं देंगे, तो तुम क्या करोगे? राजा ने कहा, महाराज मैं आपसे कहूंगा कि मैं अपना सारा राज्य आपको दे दूंगा, धन संपदा आपको दे दूंगा, पर यह जल हमें दे दीजिए। तो महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तो देखा तुम्हारे राज्य की कीमत 1 लोटा पानी है, 1 लोटा जल है। इसलिए संसार में भौतिक वस्तुओं का ज्यादा महत्व नहीं है, बल्कि मात्र भगवान के नाम का महत्व है। भगवान का नाम तो ऐसा है, न तो इसे कोई चुरा सकता है, इसे जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। जितना लोगों को भगवान का नाम लेना सिखाओगे, उतना आपका नाम, भगवान का नाम और बढ़ेगा। इसलिए शुकाचार्य ने कहा, देवताओं इस संसार में सबसे बहुमूल्य जीवन है, जीवन से बहुमूल्य और कुछ नहीं है। परंतु यह जीवन देने वाला अमृत न केवल जीवन देता है, अपितु बंधन को देने वाला है। इसलिए हमें तुम्हारा ये अमृत नहीं चाहिए, ले जाओ अपना अमृत। सुखदेव जी ने इस कथा के बदले अमृत को भी लौटा दिया। इतनी बहुमूल्य और इतनी पवित्र है यह कथा।
देवताओं को लौटाया है सुखदेव जी ने। यहाँ देवता लोग अपने स्वर्ग को चल पड़े। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह ऐसी कथा है जो अमृत से भी दुर्लभ है। इसलिए आइए आज से आने वाले अन्य दिवसों में हम इस कथा के और दर्शन करेंगे, इस कथा का और रसास्वादन करेंगे। आज समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है, आज सब लोग थके हुए भी बहुत ज़्यादा हैं कलश यात्रा से। इसलिए आइए आज की कथा को विश्राम करें। अभी आचार्य जी आपको कल की कथा का समय बता देंगे और कल समय पूर्वक कथा आरंभ होगी। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, उमापति महादेव की, हर हर महादेव शंभो। आइए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन और तत्पश्चात कथा विश्राम। कल कथा का समय 1 से 4 होगा। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कल ठीक 1 बजे से और 4 बजे तक कथा होगी। आप सब लोग समय पूर्वक पहुंचेंगे और कल समय पूर्वक कथा आरंभ हो जाएगी। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीता, प्रेमिक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीता, प्रेमिक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, 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 राधे कृष्णा कृष्णा श्री कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण हरे हरे। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। एक बार दोनों हाथ उठाकर ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो आइए पावन आरती का दर्शन। समस्त यजमान परिवार से निवेदन आप सभी लोग आए और आगे आकर खड़े होकर अपने स्थान पर भागवत जी की पावन आरती उतारें। तो आइए सभी लोग बड़े भाव से आरती का दर्शन करें। श्री राधे। ओम ज्वालामालिने नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतस्वाणीं समर्पयामि। ओम चंद्रमा सन्तरा सुपर्णो धावते दयं रयं विसङ्गम् बहुलं प्रस्पृहगं हरिरेति गानिकृदत्तः। ओम ज्वालामालिने नमः। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल के आरती। पापियों को पाप से है तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्रीमद्सूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। ये मधुर बोल पग पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, सत्य मार्ग बताने वाला,
बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिछड़ों को मिलाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते, गाओ आरती गाओ आरती, गाओ आरती गाओ आरती, आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना मा प्रकृति स्वभावा, करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 श्री कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण हरे हरे। ओम भाद्रमध्ये स्थितं दोयं ब्रह्मिदं केशवोपरि, अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वपापं विपोहति सर्व